Hello students, कैसे हैं आप सभी? I hope you all are good. Okay, so let's start our new class, new chapter. ये है chapter 7. Okay, commercial mathematics. Okay, so now let's start. First of all, lesson plan. First of all, बच्चों हम यहाँ पे read करेंगे कुछ topics. ये हैं conversion, ठीक है, conversion है, then finding percentage है, then profit and loss है, then simple interest है. Okay, so let's start. Whenever we go to the market, we often see the hoardings displaying sale. Okay, sale 20% off. Okay, similarly, when our results are out, so we ask one another how much percent of marks did each of us get. Right, बच्चों ये आपने ऐसे देखे होंगे है ना, उसमें परसेंटेज लिखा हुआ कितना प्राइस है ना, या फिर मार्क्स आप पूछते हैं है ना. So we have heard the word percent quite off, right? So in this chapter we shall understand the meaning and applications of percentage. परसेंट मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100, राइट बच्चों. परसेंट का क्या मीनिंग है यहाँ पे, ये है पर 100 और वी कैन से out of 100. Okay, so we represent percent by this symbol. Okay, clear this. Okay, this symbol represent percent. So the 70% read as 70%. Okay, this would be 70 out of 100. Hence 20% off means that 20 rupees are exempted from the purchase of 100 rupees. Now clear बच्चों, अगर 100 का कोई सामान ले तो इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है. मतलब 20 रुपीज आपको नहीं देने, 80 देने हैं, ठीक है. सो गेटिंग 80% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन मीन्स 80 मार्क्स आउट ऑफ 100. ओके, वी कैन राइट इट एज so 80 out of 100 means नीचे टोटल आएगा 100, then 20 by 100 और 70 by 100. So fraction whose denominator is 100 is called percent. Hence 13 by 100 means 13%. Now clear? अब आते हैं 10%. Percentage means 100. Okay. So 10% means 10. 100 means 10 by 100. Okay. Now conversions. So first is conversion of a fraction into percentage. Method है बच्चों यहाँ पे, multiply the fraction by 100. Simply simplify and put this sign. ओके, क्लियर हो गया बच्चों. मुझसे आपको मल्टीप्लाई करना है, देन ये वाला साइन आपको लगाना है. जैसे कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंट. ओके बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 1/2 है, 1/2 में आप देख लें कैसे किया हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और इस साइन को पुट किया. बस इसको कट करेंगे बच्चों, तो 50 आ रहा है. 50 into 1 is 50, so this is 50%. सिंपल है बच्चों, ठीक है ना. देखो 40 by 75 है, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये साइन पुट किया बच्चों, इसको हमने कट किया तो ये आ रहा है आपका एट द एंड 160 डिवाइड बाय 3 मींस 53 1/3 5%. नाउ क्लियर, ऐसे करना है. अब आते हैं सेकंड कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन. सो मेथड है बच्चों, डिवाइड द परसेंटेज बाय 100 एंड रिमूव दिस साइन. तो उल्टा बच्चों ऑपोजिट कर रहे, पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे और परसेंट का साइन लगा रहे थे. इस वाले में बच्चों हम क्या करेंगे, परसेंट को मतलब जो 100 है 100 से डिवाइड करेंगे और परसेंट का साइन हटा देंगे, ठीक है. सो एग्जांपल है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस. ओके, सो दिस इज 20%. बच्चों डिवाइड हो जाएगा देखो 100 से और परसेंट का साइन हट जाएगा, ठीक है बच्चों. तो इसको कट किया, ये आ गया 1/5. सेम है, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे 45 डिवाइड बाय 100, परसेंट का साइन हट गया बच्चों, कट करेंगे तो आएगा 9/20. ओके. थर्ड आता है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू अ रेशियो. देखो मेथड है, डिवाइड परसेंटेज बाय 100 एंड रिमूव दिस साइन. ओके, दिस साइन देन राइट एज रेशियो. सो सेम बच्चों जैसे हमने ऊपर किया था बच्चों, ये करना है वैसे. जैसे हमने कट किया 1/5 आया, इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम है. पहले हमने परसेंट का साइन हटा 100 किया, कट किया बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 रेशियो 25. फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज. अब रेशियो को कन्वर्ट करना है. सो मेथड है राइट द रेशियो एज फ्रैक्शन देन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड पुट परसेंट साइन. ये बच्चों वैसे ही ठीक है. देखो 2/5 था, 2/5 को हमने कैसे लिखा, मतलब 2:5 था ना, तो इसको 2/5 फ्रैक्शन में लिखा, इनटू किया 100 से और ये साइन लगा, इसको कट करेंगे बच्चों आएगा 40%. ये भी देख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिखा फ्रैक्शन में, फिर 100 से हमने यहाँ पे बच्चों क्या किया, मल्टीप्लाई किया और 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, 75% आ गया. Fifth है conversion of percentage into decimal. Method है convert percentage into fraction and then fraction into a decimal. Okay, so convert the following percentage into decimal. First of all बच्चों हमने परसेंट हटाना है, नीचे 100 आ जाएगा. इसके बाद जब नीचे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था बच्चों, जब 100 नीचे हो, जितने भी जीरोज हो आपको उतने ही डेसिमल प्लेसेस करने हैं, ठीक है. तो ये आप काउंट करेंगे. ओके, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो ये टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे 2. ऐसे बच्चों सेम यहाँ पे हो जाएगा 0.54. ओके. Now, sixth is conversion of decimal into percentage. Okay, so multiply by 100 and put percent sign. So simple है बच्चों, यहाँ पे वही करना है आपको, 100 से मल्टीप्लाई करना है, पुट करना है परसेंट साइन.
ये देखो यहाँ पे ये हटाएंगे बच्चों, नीचे आएगा 100, इस 100 से 100 कट के, सो दिस इज 25%। सिमिलरली यहाँ पे ये बच्चों हमने डेसिमल हटाया, नीचे आ जाएंगे 4 जीरोस। ओके, इस 2 जीरो से बच्चे 2 जीरो कट जाएंगे, तो इसके बाद क्या आएगा 0.59%। ओके, समझ आया? Okay, now finding percentage. Method है to find x% of a given quantity. We write x by 100 into a and simplify. Okay बच्चों, किसी का भी आपको परसेंट निकालना हो, okay, तो हम इस तरीके से उसको लिखेंगे of a. Okay, so this is and now simplify. बच्चों फाइंड करना 5% ऑफ 80, सो 5% ऑफ 80, ऑफ का मतलब बच्चों पे मल्टीप्लाई है, परसेंट का साइन रिमूव किया, नीचे आया 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई एंड देन ऑफ 80 था तो 80 से आ जाएगा, ठीक है, 80 करेंगे, इसको बच्चों हमने सॉल्व किया तो आ गया 4, ठीक है, समझ आया? देख सकते हैं 50% ऑफ 200, सो 15 बाय 100 into 200 that is 30. Now clear? 8, write the following as percentage. So 23 पैसे as a percentage of 1 rupee. Okay, so पहले बच्चों हम कन्वर्ट करेंगे इसको सेम यूनिट में, ये है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, राइट? 23 पैसे एज परसेंटेज। ओके, सो पहले 23 डिवाइड में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 100 पैसे हैं, फिर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, परसेंट का साइन लगाना होता है। इसको सॉल्व करेंगे, इससे कट जाएगा बच्चों, तो आएगा 23%। ओके, इंक्रीज 50 बाय 5%। तो पहले बच्चों इसमें आपको 5% निकालना होगा 50 का, एंड देन 50 में उस 5% को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने 5% और 50 निकाला बच्चों, आ रहा है 2.5, देन हमें 50 में 2.5 ऐड कर दिए तो आगे 52.5। ओके, इजी है। फिर बच्चों यहाँ पर है सेम, ठीक है, ये आप करेंगे एक बार। आइए इसका एक और हम कर लेते हैं, जैसे कि इसमें दिया है बच्चों, हीना वाले करते हैं, ठीक है। हीना's height increased from 140 centimeter to 150 centimeter. Okay, find the percentage increase in her height. तो पहले आप ये निकालिए कितना नंबर से वो इंक्रीज हुआ है। ओके, तो इसका बच्चों माइनस करके देखेंगे, है ना, कि कितने का बच्चों 10 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देन 10 नंबर को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे उसके टोटल से, ठीक है, मतलब इनिशियल में कितना था, सो 10 नीचे कितना था इनिशियल बच्चों, उसका 140 था, तो ये जाएगा 10 by 140 into 100 और ये परसेंट का साइन। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से कट करेंगे तो आएगा 50/7 और ये, ठीक है बच्चों। तो ये हीना's height increased by 1/7%। नाउ क्लियर? तो ये है। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन 1 है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट बच्चों यहाँ पे परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, परसेंट मीन आउट ऑफ 100, यस ट्रू, सो दिस इज ट्रू। Okay, second, 25% of 125 is equals to 35. Let's do, okay, try करते हैं। 25% means 100 हो जाएगा नीचे, इंटू में 125 कट करेंगे इसको, देखो 25 से करते 25 4 जा 25 5 जा, देन इसको किया बच्चे तो 125 आ रहा है ना, ये इसको किया 5 जा, आ रहा है ना, ये तो 125 आ रहा है, तो बच्चों ये तो गलत है ना। ओके, सो दिस इज फॉल्स, ऐसे बच्चों आपको ये करना है। सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। बस परसेंटेज में करने के लिए हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है और ये पुट करना होता है, ठीक है। तो ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और ये आ जाएगा 30%, ठीक है। इसको अगर करते हैं तो ये 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंट का साइन लगाया, 20 25 जा, ये हो जाएगा 100 एंड देन 60%। ओके, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। ओके, तो ये है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो ये सिंपल ऐसे है कि 27 डिवाइड बाय आ जाएगा 100। ये अब इसको और आपको कट करना तो कट कर लो, लो आगे, ये तो फ्रैक्शन ही तो है, लेकिन आगे कट नहीं होगा, ठीक है। इसको करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 100, इसको आप कट भी कर सकते हैं, 2 से कट कर लो, तो ये 2 से किया अगर तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये 2 6 12 और ये 2 50 जाएगा, फिर से कट जाएगा, 2 1 2 8 16 और 225। अब ये बच्चों ये लास्ट है, ठीक है, ये आगे कट नहीं होगा। फोर्थ आता है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो, रेशियो में करना, तो ये कितना करेंगे 69/100, ये बच्चों आगे कट होगा नहीं, तो हम 69 रेशियो 100 ऐसे लिख देंगे। फिफ्थ है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग रेशियोज एज परसेंटेज। ओके, तो इसको अगर देखा जाए ये हम करेंगे, पहले बच्चों 19/40 लिखेंगे इसको, फिर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई और ये करेंगे, ठीक है। 1 0 से जो 1 0 कट गया, 2 से कट करते 2 2 जा 2 5 जा 10, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे अगर तो कितना हो गया, देखो ये पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 5 9 यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 95
और ये 2 से इसको कट करना है बच्चों यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 2 7 जा 14.125 जा, ठीक है बच्चों। तो ये आ रहा है इसका परसेंट, मतलब 47.5%। ओके, नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंट इनटू डेसिमल्स। बच्चों डेसिमल करना है, जैसे कि इसका करेंगे अगर तो हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 100 और फिर नीचे कितने यहाँ पे 2 जीरो से तो हो जाएगा 0.25। इसका अगर किया बच्चों तो ये हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100, इसको हम लिखेंगे 0.28। ओके, सेवेंथ है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेज। ओके, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, तो इसको अगर डेसिमल हटाया बच्चों, नीचे कितना आ गया, हमें परसेंटेज में निकालना था ना, तो हम एक काम करते हैं इसको देखिए सिंपल, पहले हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाला साइन लगाना है, ठीक है। हम इस डेसिमल को हटाएंगे नीचे, तो नीचे आ जाएगा 100, तो जो 100 से 100 कट के तो आ गया 25%। ओके, ये 25 है। यहाँ पे देखो, ये पहले मैंने इसको हटाया, नीचे लगाए 3 zeros, देन क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लगाएंगे, देखो 2 0 से 2 0 कट हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0.02%। क्लियर। एट फाइंड द परसेंटेज ऑफ द गिवन क्वांटिटी और क्वांटिटीज और नंबर, तो ये करना, फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका अगर हम करेंगे 20% है, तो हो जाएगा 20/100 ऑफ मल्टीप्लाई और ये 800। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 8 2 से 16 0, मतलब ये आ गया बच्चों 20% अगर देख रहे तो 160 है, ठीक है। ओके, ये वाला देख सकते हैं इसमें, ये हो जाएगा 70/100। ओके, 70/100 ऑफ मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 2000 किलोमीटर। 2 0 बच्चों 2 0 कट गया, ये 7 2 14 और ये 2 0 बच्चों, तो ये है इतना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, ये देखिए 12th दिया है, इंडिया वॉन 3 मैचेस आउट ऑफ सीरीज ऑफ 5 मैचेस। ओके, कैलकुलेट द टीम्स परफॉर्मेंस इन परसेंट। आइए निकाल लेते हैं। देखो ये 3 मैचेस उन्होंने जीते हैं आउट ऑफ 5, तो हम इसको लिखेंगे 3 डिवाइड बाय 5। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो इसको इनटू करेंगे हम 100 से और लगा देंगे यहाँ पे परसेंट का साइन। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 से इसको कट करेंगे तो 5 2 10 और 0, ये हो जाएगा आपका 60%। क्लियर हो बच्चों, यानी कि उन्होंने 60% जो है मैचेस जीते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं 15 वाला, द प्राइस ऑफ अ जैकेट इज रिड्यूस्ड बाय 15%। इफ द जैकेट नाउ कॉस्ट इज ₹2,975, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द जैकेट। ओके, तो इसमें बच्चों लेट करना पड़ेगा कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो इसमें लेट ओरिजिनल प्राइस x है, ठीक है। अब इसमें बोला कि इसमें 15% रिड्यूस हो गया, तो हम 15% निकालेंगे पहले, ठीक है। सो हम निकालेंगे, अच्छा उसकी कॉस्ट अभी कितनी बता रहे हैं 15% लॉस होने के बाद, मतलब अगर 100 में से बच्चों हम 15 को हटा दें, मतलब ये 85 हो जाएगा ना, तो ये हम लिख सकते हैं कि 85% जो है ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो बच्चों, यही तो है, क्योंकि 85% जो देने में आ रही है, तो हो जाएगा 2975, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 85 डिवाइड में 100 आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा x, देन आ जाएगा 2975, फिर आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ये 2975 इंटू में 100 और नीचे आ जाएगा 8। बच्चों इसे आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी इसमें टोटल। ओके बच्चों, क्लिक कीजिएगा। चलिए अब इसके बाकी क्वेश्चन आप करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू दी की टर्म्स। देखो सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये क्या प्रॉफिट एंड लॉस वाला है। अब मैं इस वाले को हटा दी, इसको बच्चों एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, देखो तो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, इंट्रोडक्शन टू दी की टर्म्स क्या क्या है, पहले cost price. Okay, so what is the cost price? The price at which an article is purchased is called cost price, CP. ठीक है, जितने में उसको बाय किया जाता है that is a CP. Overhead charges such as tax, VAT, labor charges, transportation etc. are added to the cost price if given separately. Okay बच्चों, वो उसमें ऐड हो जाता है और ऐड होने के बाद वो टोटल बन जाता है CP, ठीक है। Now selling price. So the price at which an article is sold is called selling price. क्या बोलते हैं उसे, SP, सेलिंग प्राइस कहते हैं जितने जितने में वो सेल होता है, ठीक है। नाउ प्रॉफिट और गेन, ठीक है। अब ये देखो, सो इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस मींस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ओके, सो देन द आर्टिकल इज सेड टू बी सोल्ड एट प्रॉफिट। ओके, ये देख सकते हैं प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी निकलेगा, ठीक है। ओके, सो प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइड में सीपी इंटू 100 एंड दिस। ओके, सो दिस इज प्रॉफिट ऑन 100 रुपीज।
ओके, लॉस क्या होता है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, इसमें मतलब सीपी ज्यादा होगा एसपी से, ठीक है, सो देन द आर्टिकल इज सेड टू बी सोल्ड एट लॉस। ओके, सो लॉस निकालने के लिए आ जाएगा सीपी माइनस एसपी, hence loss percentage is equals to loss by cp into में 100 और ये परसेंट। ओके, नाउ एग्जांपल है बच्चों 14, सो फाइंड प्रॉफिट और लॉस व्हेन, देखो एसपी 80 है, सीपी बच्चों 50। अब देखें एसपी अगर ज्यादा होता है बच्चों तो इस केस में हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें बच्चों प्रॉफिट निकालना है तो हम माइनस करेंगे, गेन कितना हुआ? एसपी माइनस सीपी हो गया 30 का गेन हुआ है, ठीक है। सेकंड वाले बोला इसमें देखो एसपी कम है और सीपी ज्यादा है, इसका मतलब इसमें लॉस हुआ है, ठीक है। इसमें लॉस माइनस करके निकालेंगे तो आएगा 15 का लॉस हुआ है, ठीक है ना। एग्जांपल 15 है बच्चों, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ठीक है बच्चों। पहले आप देखेंगे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो सीपी बच्चों इसका 25 बट एसपी देखो 30, मतलब एसपी साथ है तो इसमें बच्चों प्रॉफिट हुआ है। पहले हम निकालेंगे इसमें प्रॉफिट, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से माइनस करके निकाला, मतलब 5 रुपीज का इसमें प्रॉफिट हुआ है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो ये हो जाएगा प्रॉफिट नीचे सीपी, तो ये प्रॉफिट कितने का था? 5 का, 5 नीचे आ जाएगा सीपी, सीपी इज 25 देन मल्टीप्लाई बाय 100 इज और ये परसेंट, ठीक है। इसको कट किया बच्चों आ रहा है 20%। नाउ क्लियर, आगे आते हैं। अभी बच्चों फाइंडिंग एसपी व्हेन सीपी एंड गेन और लॉस आर गिवन। ओके, देखो एग्जांपल 16 है, फाइंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल व्हिच वाज sold at profit of 10% if CP is 220 rupees। ओके, देखो मेथड बना हमें दिया यूनिटरी मेथड, क्या बच्चों ये यूनिटरी मेथड है, हेंस CP is 220, प्रॉफिट इज 10%। ओके, सो CP भी 100। अब ये बच्चों इन्होंने क्या किया, यूनिटरी मेथड है तो पहले 100 इन्होंने मान ली, CP 100, देन SP कितना हो जाएगा इसमें 110 होगा क्योंकि प्रॉफिट 10% का है, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ CP इज फॉर ₹1, ओके, देन SP कितना हो जाएगा 110 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो सीपी इज 200 है और 220 बच्चों, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 242, सो एसपी विल बी दिस। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका मेथड टू है, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया बच्चों, एसपी का 100 प्लस में गेन परसेंट डिवाइड में 100 इंटू में आ जाएगा सीपी। इस तरीके से बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें हमें क्या निकालना था, फाइंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10% एंड सीपी दिस। ओके, समझ आया? चलिए आगे, फाइंड सीपी एंड एसपी, सीपी व्हेन एसपी एंड गेन और लॉस आर गिवन। देखो एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे 17, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which was sold at a loss of 20% of 20% of rupees 500, ठीक है। सो मेथड वन यूनिटरी, पहले एसपी हमें कितना दिया 500, लॉस हमें दिया हुआ 20%, ठीक है। अब लेट किया है कि सीपीवी 100 है, देन विद लॉस ऑफ 20% एसपी विल बी व्हाट 80 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एसपी हो गया 80, सीपी हो गया 100, ठीक है। देन एसपी, इफ एसपी इज ₹1, सीपी इज, देखो एसपी अगर मान लिया 1 है तो सीपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/80 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीपी यहाँ पे ये कितना है, ये सीपी ये 100 माना था और ये हो जाएगा एसपी, ठीक है। आप देखते हैं इसमें कि इफ एसपी इज रुपीज दिस 500, बस 500 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 625। ओके, मेथड टू दिया बच्चों, यहाँ पे सीपी निकालने का सीधे 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू में सीपी, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 625। आप कोई भी मेथड बच्चों यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ डू यू नो वी कैन डायरेक्टली कंप्यूट दी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस व्हेन गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन बाय यूजिंग द फॉर्मूला, फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं फर्स्ट जैसे कि एसपी का फॉर्मूला क्या दिया, 100 प्लस में गेन परसेंट डिवाइड में 100 इंटू में सीपी। बच्चों आपको इंटू में देख लें, इंटू में यहाँ पे अगर एसपी निकालना है तो सीपी है, सीपी निकालना है तो एसपी, देखो यहाँ पे समझ आया। और कैसे याद करेंगे, देखो ये जब भी एसपी गेन होगा, ठीक है, गेन होगा तो ऊपर आएगा 100 प्लस में गेन परसेंट, ठीक है। ओके, ये देखो अगर यहाँ पे एसपी ये लॉस हुआ है तो ऊपर में 100 माइनस लॉस परसेंट आ रहा है। ओके, जब भी एसपी निकालना है तो ऊपर में प्लस होगा और जब भी आपको सीपी निकालना होगा तो इसको उल्टा कर दो, लेकिन है ना, इसको उल्टा कर दो तो वही फॉर्मूला बच्चों, बस ये रिवर्स हो जाएगा और लॉस वाले में माइनस होगा। ओके, तो एसपी के लिए ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड प्रॉफिट और लॉस इफ सीपी इज दिस एंड एसपी इज दिस। बच्चों देखिए इसमें एसपी ज्यादा है सीपी से, ऑब्वियसली इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाले में बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, हमें सिर्फ प्रॉफिट निकालना तो ये हो जाएगा हमारा एसपी माइनस सीपी, ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट 120 माइनस में 100, सो दिस इज 20। नाउ क्लियर, 20 रुपीज का इसमें प्रॉफिट हुआ है। इसमें देख सकते हैं मुझे सीपी कितना 952 है और ये एसपी कितना 948 है। देखिए सेलिंग प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस कम है बच्चों तो इसमें हो रहा है लॉस, ठीक है।
लॉस निकालेंगे सीपी में से माइनस एसपी विच इज इक्वल्स टू व्हाट 952 में से माइनस करेंगे 948 सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 6 ओके 6 रुपीज का। नेक्स्ट आते बच्चों क्वेश्चन देखो फिफ्थ वाला अ पेन वाज परचेज फॉर रुपीज 400 सॉरी 4 रुपीज है बच्चों ठीक है एंड सोल्ड फॉर 5 रुपीज फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। कर लेते हैं इसको देखो बच्चों इसमें वो बोला है कि 4 देखो परचेज किया बच्चों ये इसकी सीपी है ठीक है और इसमें ये तो देखो इसमें एसपी ज्यादा है ये बच्चों एसपी है ये इसमें सीपी है सो एसपी इज ग्रेटर देन दिस तो यहाँ पे हम निकालेंगे इसका प्रॉफिट कैसे हो जाएगा एसपी माइनस सीपी ठीक है ये 5 माइनस 4 सो दिस इज 1। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे सो 1 बाय सीपी कितना था इसका ये बच्चों 4 था 4 इंटू में आ जाएगा 100 और ये परसेंट का साइन सो 4 इसको काटेंगे बच्चों 25 आएगा दिस इज इक्वल टू 25%। नाउ क्लियर है बच्चों क्लियर हो गया ठीक है एक और इसका कर लेते हैं। Ninth, an article was sold for 220 rupees at a profit of 20. So find its profit percent. कर लेते हैं देखो प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है ये क्या है सोल्ड एट दैट इसका मतलब 220 ठीक है प्रॉफिट हुआ इसको 220 रुपीज का ओके देखो सबसे पहले अगर 220 का इसका बच्चों यहाँ पे सेल हुआ है ये ठीक है तो प्रॉफिट हो रहा है तो अगर इसमें हम सी पे निकालेंगे पहली बात बच्चों यहाँ पे देखो हाँ देखो इसमें हमें निकालना है प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट तो हमें दे दिया ना हमें सीपी निकालना है इसमें सीपी बच्चों इसमें हो जाएगा एसपी में से माइनस कर दो प्रॉफिट ठीक है तो कितना हो जाएगा 220 माइनस 20 तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सीपी इसका 200 नाउ क्लियर। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा 200 डिवाइड में सीपी कितना आया एक सेकंड बच्चों प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना तो ऊपर में प्रॉफिट ही आएगा प्रॉफिट है बच्चों 20 का 20 बाय आ जाएगा सीपी तो हो जाएगा 200 इंटू में आ जाएगा 100 और ये परसेंट का साइन 20 से 20 करके बच्चों ये 10 इसका मतलब हो गया बच्चों सिर्फ 10% का इसको प्रॉफिट हुआ है क्लियर समझ आया चलिए ऐसे बच्चों इसके बाकी क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इसमें सिंपल इंटरेस्ट ठीक है इसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में ओके। सो आई होप बच्चों आपने इनके सारे क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट पार्ट में किए हैं वो आपने अच्छे से इसको कर लिया है इसके बाकी क्वेश्चन बच्चों ट्राई कीजिएगा ओके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू ओके सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओके। सो टिल देन बच्चों प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चन एंड टेक केयर बाय।